नेक्स्ट वीक इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आई गेस सानिया, बहुत सारे लोग एब्सेंट थे कल की क्लास में। तो अगर आप इनको ना क्विक रिव्यू दे देंगे ताकि ना क्लास में अच्छे से फोकस कर सकें, दैट वुड बी बेटर इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। तो यूजुअली हमने कल जुमला फेल या खबरिया पढ़ा था। जुमला फेल या खबरिया में ये होता है कि वो फेल से स्टार्ट होता है और उसमें फाइल होता है दूसरा। और अगर हमारा फेल फेल लाजिम है तो उसे मफूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ फेल और फाइल भी इनफ है। तो ये हमारा जो है फेल फेल हमारा जो है ज़रूरी नहीं है कि हमारा दम्मा से ही एंड होगा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मंसूब ही होगा, मरफू भी हो सकता है। और फाइल हमारा हमेशा मरफू रहता है, यानी कि वो दम्मा दम्मतैन या फतह या फतहैन से भी एंड हो सकता है हमारा फेल। और जो फाइल होता है वो हमेशा मरफू होता है। और क्या था, या अगर हमारा फेल मुतदी क्या बोलते हैं उसको, मुतअद्दी है, अगर हमारा फेल मुतअद्दी है तो उसे मफूल की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे हमारे पास फेल और फाइल और मफूल तीनों होते हैं हमारे जुमले में। और या जो मफूल होता है हमारा वो भी मंसूब होता है। डिफरेंस नहीं बताया आपने कि फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी हैं क्या, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनको? एक्चुअली वो पढ़ चुके हैं ना हम लोग सर्फ में, इसलिए। फेल लाजिम वो होते हैं जिसमें ऐसे फेल जिसमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, मफूल की जरूरत नहीं होती है, वो काफी होता है। और फेल मुतअद्दी वो फेल होते हैं जिसमें हमें बिना ऑब्जेक्ट्स का काम ही नहीं चलेगा, सेंस ही नहीं बनाएगा, क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए फेल मुतअद्दी में हमें मफूल की जरूरत होती है। एक्चुअली हमने सर्फ में कर लिया है ना इसको, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दो दो बार रिपीट कर देंगे तो जहन में अच्छे से रहेगा ना। ठीक ओके है। गाइस, बिफोर मूविंग टू जुमला इंशाइया, जुमला फेलिया में कोई सवाल है किसी का तो आप लोग पूछ लें। धन्या बेटा, एग्जाम्पल भी दे दें, तरकीब करके एग्जाम्पल दे दें एक दफा। जुमला फेलियर और इंशाल्लाह। ओके, देखें। जैसे कि हम्म, फतह अहमद, फतह अहमद। तो फतह अहमद, तो अहमद ने क्या खोला। तो इस फतह की वजह से हमें मफूल की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या खोला अहमद ने। तो ये हमारा फेल मुतअद्दी है, जैसा कि हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो हमें मफूल की जरूरत होती है कि अहमदुन बाब। ठीक है, तो ये हमारा फेल मुतअद्दी में आ जाता है। और हमारा फतहा जो है फेल है, अहमदुन हमारा फाइल है, और बाबुन हमारा मफऊल है। ठीक है। और जैसे कि जलसा जलसा शाहिदा, नहीं नहीं नहीं, तो लड़की। जलसत शाहिदा। ठीक है, शाहिदा बैठी, बैठ गई। तो ये सेंस बना रहा है बिल्कुल कि शाहिदा जो है वो बैठ चुकी है, बैठ गई, बैठी थी, हिंदी नहीं आ रही। सी शेट, ओके, सी शेट। तो एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर सकते हैं अलल कुर्सी। बट हमें ये भी नहीं हो सकता कि बिना आपके मफूल का, जरूरी नहीं है कि आपको मफूल डालना ही डालना है तभी आपका पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि ये पूरी तरह सेंस बना रही है, जो फायदा है वो बैठी। ठीक है, तो ये सेंस बना रहा है, इसमें मफूल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा मफूल है
तो इस तरह होगा कि जलसत शाहिदा अलल कुर्सी या अलल माइदा, जो भी। तो हमारा यहाँ पे जलसत फेल हो जाएगा, शाहिदत लड़की है तो वो फाइल है, तो वो फाइल हो जाएगा। और अलल कुर्सी ये हमारा मफऊल हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट कुर्सी। ओके, दैट्स गुड। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। कम ऑन गाइस, क्विकली। समझ आया आपको? फहद, अमीन, सफूरा, सुजान, आप सारे ही नहीं थे ना कल? ये सर समझ आ गई। फहद, आपको, अमीन। मेरा सवाल था एक इसमें, क्योंकि जुमला इंशाइया में हमारा नाउन जो है वो मुब्तदा जो है मुस्नद इलैहि है, और खबर मुस्नद है। और हम्म। जुमला फेलिया में हमारा फेल मुस्नद है और फाइल मुस्नद इलैहि है। तो पहली बात तो ये मुस्नद मुस्नद इलैहि क्या होते हैं, और ये फ्लिप क्यों है? मतलब स्टार्टिंग वाला मुस्नद इलैहि है पहले में देखा, और इसमें देख रहे हैं कि बाद में आ रहा है। यस। मुस्नद और मुस्नद इलैह बेसिकली जो है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए अल्टरनेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? तो यानी कि मुस्नद जो है ऐसी चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है? या फिर जो कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो जाहिर सी बात है, मुब्तदा जो है ना वो मुस्नद होगा जुमला इस्मिया में, क्योंकि बात उसकी हो रही है। राइट? वो तो मुस्नद इलैहि सिमिलरली है। जुमला फेलिया में फाइल जो है वो सब्जेक्ट है, जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है। दैट्स वाई वो यहाँ पर मुस्नद। मुस्नद या मुस्नद इलैहि? आप कंफ्यूज हो। फाइल इज, हाँ, फाइल जो है वो मुस्नद इलैहि है, और आपका फेल जो है ना वो मुस्नद है। हाँ, तो उसी तरह जुमला इस्मिया में हमारा मुब्तदा मुस्नद इलैहि है, क्योंकि वो मुस्नद सब्जेक्ट है। इलैहि सब्जेक्ट है, और हाँ। बाकी सब है तो वो। ओके, समझ। मुस्नद, ठीक। यस। यानी कि जो भी कुछ हो रहा है इसमें कुछ वो ज्यादा। मुस्नद है। और जिसकी तरफ मतलब ना इशारा किया गया कि ये इसके रिलेटेड जो चीजें हो रही है यहाँ पर इस जुमले में, तो मुस्नद इलैहि। इस बेसिकली आप समझ सकते हैं, जी। जैसे आपने मुदाफ और मुदाफ इलैहि किया है। तो मुदाफ इलैहि इज द ओनर बेसिकली, राइट? और मुदाफ जो है ना, वो वो चीज है जो ओन की गई है। राइट? दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और जुमला इंशाइया की तरफ चलते हैं। ठीक है? मैंने कोई रिव्यू दे दी जल्दी से। जुमला इंशाइया क्या था और इसके टाइप जो हमने किए हैं अभी। मैं दूं? हाँ। ओके। जुमला इंशाइया देखे तो वो कहीं ना कहीं जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में फॉल करते हैं, लेकिन इसमें मसला ये होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जुमला खबरिया में कि वो ट्रू हो सकता है या फॉल हो सकता है, ट्रू फॉल्स की उसमें चांसेस रहते हैं। बस यही दोनों चीजें। लेकिन जब कोई हमारा जुमला ना ही ट्रू होता है ना ही फॉल्स होता है, तो वो जो है हमारा इस इंशाइया में इंशाइया में ठीक है। अगर हमारा कोई जुमला ना ही ट्रू है और ना ही फॉल्स है, इसकी कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, ट्रू फॉल्स की कैटेगरी में, वो कुछ और ही है, तो वो हमारा इंशाइया के कैटेगरी में आ जाता है। लाइक अगर हम देखें, एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे सामने, इद्रिब, तो ये कमांड है। अब इसमें ट्रू और फॉल्स तो नहीं देख सकते हैं ना। और भी सारे हैं, जैसे कि इस्तिफहाम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें ट्रू फॉल्स का कोई चांस ही नहीं है।
लेकिन इसमें फेल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जुमला फेलिया में जा रहा है। तो हमारा जो जुमला इंशाइया है वो कहीं ना कहीं इसमिया या फेलिया में जाके एंड होता है। बट ये ट्रू फॉल्स नहीं है, इसलिए इनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है, और वो है जुमला इंशाइया, जिसका ट्रू और फॉल्स से कोई देना लेना नहीं, वो अलग है। इसके 10 कैटेगरीज होते हैं। अच्छा, मैं जब होमवर्क कर रही थी तो मुझे इसमें मतलब धमकी वाला भी एक 2 वर्ष मिले तो, लेकिन इसमें तो कोई धमकी वाला कैटेगरी नहीं दिया हुआ है। जी, आपके सवाल को ना हम बाद में लेंगे, पहले ना आप इसको कंप्लीट कर लें। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हमने कल 6 तक किया था। अल अमरु कमांड, ठीक है, तो हम कमांड दे रहे हैं, इसमें कोई ट्रू और फॉल्स का कोई मसला नहीं है। कोई चीज नहीं है, तो ये जुमला इसमिया या जुमला फेलिया में आ ही नहीं रहा। और दूसरा है अन्नह्य, कमांड वाला है, हाँ कमांड है। अन्नह्यु, ये नेगेटिव कमांड है, ठीक है, ये डोंट डू दिस अगेन, कि इसका कोई ट्रू या फॉल्स से कोई कैटेगरी है। जितने भी नेगेटिव वाली आ जाती हैं कि डोंट डू दिस, डोंट डू लाइक दैट, या डोंट गो। और तीसरा हमारा क्वेश्चन इस्तेफामो बोलते हैं। जितने भी सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो हमारे जुमला इंशाइया में आते हैं, क्योंकि ना ही वो कोई ट्रू का क्लेम दे रहा है, ना ही कोई फॉल्स का होने का क्लेम दे रहा है। हाँ, तो मैंने बताया ना कि जो है कहीं ना कहीं जो हमारा जुमला इंशाइया है वो जुमला इस्मिया या फेलिया में फॉल करता है। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हम इस्तेफामो वाला एग्जाम्पल देखे कि हल दरबा जैदुन, तो इसमें तो फेल आ रहा है ना, तो ये हमारा जुमला फेलिया में आना चाहिए। लेकिन हमारी शर्त क्या थी जुमला खबरिया की, कि हमारा जो वो जुमला या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, ऐसे ही ना। लेकिन इसमें तो ट्रू फॉल्स का कोई नाता ही नहीं है, तो इसीलिए अलग कैटेगरी बनाई गई है, वो है जुमला इंशाइया। और जिसमें कि हमारे कमांड्स आते हैं, हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारी डिजायर्स आती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं सामने। और डिजायर, डिजायर क्या है ये समझ में आ गया ना? फहद भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे। खैर, सो डिजायर अन्नाह्यू, आपने जो है डिजायर बोला था कि बेसिकली कमांड उसको ले, बोलते हैं क्या। आपने बोला था कमांड ले जुमला फेलिया में नहीं आया, तो मैंने वही पूछा कि वो तो हमें और वो तो आते ही है, आएगा ना। जुमला फेलिया में हेलो। नहीं आ रहा है लेकिन वो आ रहा है, तो मैंने बताया ना कहीं वो आ, लेकिन ये शर्त तो पूरी नहीं हो रही है ना कि वो सच है या झूठ है, जबकि कि हमारी पहली शर्त ही यही थी कि हमारा जुमला खबरिया या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए कि नहीं। हम्म, हेलो, जुमला खबरिया नहीं है ठीक है, बट सेंसेस है ना। जुमला फेलिया तो बोल सकते हैं। हाँ, तो खबरिया के ही तो, अरे भाई खबरिया के ही तो 2 कैटेगरी होते हैं, वो जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, उसी के अंदर आते हैं ना खबरिया। ओके, टाइप ऑफ सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जुमला खबरिया और दूसरा होता है जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया क्यों बनाया गया है? अ, ये इसी का रीजन है क्योंकि हमारी सारे सेंटेंसेस के 2 ही टाइप होते हैं, या तो वो जुमला इस्मिया होगा यानी कि इस्म से स्टार्ट होगा, या वो जुमला फेलिया ही होगा। लेकिन मसला ये है, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया, ठीक है, ये जुमला खबरिया के दोनों कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो मसला ये है कि ये तो ट्रू फॉल्स के कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहा है, तो भाई इनके लिए हमें दूसरी कैटेगरी बनानी पड़े,
बनाई गई, और जो है जुमला इंशाइया है उसके लिए। और उसमें वो सारे सेंटेंसेस हैं जिसका ट्रू फॉल्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में पॉजिटिव कमांड या नेगेटिव कमांड, अल अम्रु अन नह्यु अल इस्तिफहाम, अतमन्यु, ये सारे जितने भी हैं। ओके, पॉजिटिव कमांड हो गया हमारा, नेगेटिव कमांड इंटरगेटिव हो गया कि कोई भी हमारा सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा इस्तिफहाम के कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली वो क्वेश्चन। ओके, अतमन्यु डिजायर, डिजायर बोले तो वैसी चीजें जो आप उसको अटेंड नहीं कर सकते, आप उसको अचीव नहीं कर सकते, बट आप जस्ट चाहते हो कि वो हो जाए ऐसा। जैसे कि जवानी मेरी वापस आ जाए, तो जवानी वापस नहीं आएगी अगर कोई इंसान बूढ़ा हो जा रहा है। या फिर आप मर जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि दुनिया में वापस चले जाए, तो वो नहीं हो सकता, आप जस्ट डिजायर करोगे वहां पे। खैर, तो ये भी सेंटेंसेस जो है हमारा इंशाइया के कैटेगरी में फॉल करता है। होप, होप उसको बोले तो होप हमारा आता है जो चीज हम अटेंड कर सकते हैं, आशा रहती है हमें कि वो चीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है दैट आई होप आई वुड बी अ आई वुड बी फ्लुएंस इन अरबिक। तो या हम अगर मेहनत करें तो हम फ्लुएंस भी हो सकते हैं, एलोक्वेंट भी हो सकते हैं, अगर नहीं मेहनत करें तो नहीं हो सकते हैं। या और जैसे कुरान में भी आता है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि अगर आप जो है का क्या बोलते हैं यार, हिंदी नहीं समझ में आ रहा, खैर अल्लाह ताला वहां पे कहते हैं कि तुम तकवा रख भी सकते हो अगर एफर्ट्स करो और अल्लाह की राह पे चलो। अगर अल्लाह की राह पे नहीं चलते हो, अल्लाह की नहीं करते हो, तो तुम तकवा रखने वाले नहीं हो। और लास्ट हमारा सिक्स जो हमने कल किया था, एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सक्लेमेशन, निदा बोलते हैं। ये मोस्टली वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि हम कॉल करते हैं, जैसे या एग्जांपल में आता है किसी किसी को पुकारना, माय लॉर्ड, या या हमीदुन, या अय्युहल जीना, अय्यू, मोस्टली या अय्यू और क्या था, अय्युहल, या अय्यू। ओके, मैं एक वर्ड भूल गई। तो ये सारे एक्सक्लेमेशन में आते हैं, वो अन्निदा में। ओके, समझ में आया? या जज़ाकल्लाह खैर। जी बताएं, सबको समझ आया? अमीन, फहाद, सुजान, आप बताएं। मैं एक हफ्ता मिस थी क्लास में, तो पहले से देखना पड़ेगा मेरे को। ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक था बेटा। जो आपका जुमला फेलिया और खबरिया था, उससे तो हट कर टॉपिक था ना ये जुमला इंशियाइया हाँ, वाला। थोड़ा थोड़ा समझ आया, लेकिन जितना दिमाग में घुसना चाहिए उतना नहीं समझ आ रहा। उतना ही समझ आया, चलिए अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। जैसे जैसे तो आगे बढ़ेंगे ना, तो रिवाइज करते करते समझ आएगा। जी। देखिए, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, मे भी आप लोग थे या नहीं थे, नहू की खासियत क्या है कि नहू जो है ना एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करके समझना होता है। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में इसको जो है अलग करके समझना होता है। और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके ऐसे होते हैं जो पहली दफा में आपको आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं इसके जो पहली दफा में बिल्कुल समझ नहीं आते। चाहे आप मतलब ना काफी इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू बहुत हाई हो, फिर भी मतलब ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं जो आपको समझ नहीं आते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि समझ ही नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि एक नई लैंग्वेज है, ठीक है, जो एक अलग ही उसूलों और फिर रूल से बनी है। नई लैंग्वेज का से मुराद है कि हमारे लिए नई लैंग्वेज है, राइट? तो हम
जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, तो हमारी जुबान में जो है ना, हमारी लैंग्वेज में ये चीज़ हमने नहीं मतलब ना पढ़ी है, या फिर ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है कि हमारी लैंग्वेज में तमाम तर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। राइट। तो इसलिए जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो उस वक्त हमारे ब्रेन को मतलब ना उस तरीके से इसको जो है ना ऑब्जर्व करने में, या फिर ऐसे कहें कि उसको कॉम्प्रहेंड करने में ना थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन जैसे जैसे मतलब ना टाइम गुजरता है, तो लैंग्वेज के साथ जितने ज़्यादा आप जो है कंफर्टेबल हो जाते हैं, उतनी अच्छे से जो है आपको ग्रामर जो है समझ आती है। ठीक है। दैट्स हाउ ना हो गोस। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। यस। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू देन टू नंबर 7। तो हमने कल 6 तक किया था। जैसे अभी आपको सानिया ने बताया कि जुमला इंशिया इज बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही या गलत जो है होने की पॉसिबिलिटी या इम्कान जो है नहीं रखते। ठीक है। उसमें 10 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी थी अल अम्र, यानी कि पॉजिटिव कमांड। एग्जाम्पल है इद्रिब, कि उसे मारो। ठीक है, मारना है। मारने में ना कोई सही बात, ना कोई सच, ना इसमें कोई पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसी तरीके से नहयू, यानी ला तद्रिब, मत मारो। अब इसमें भी जो है पॉसिबिलिटी नहीं है ट्रू और फॉल्स होने की। सिमिलरली इंटरोगेटिव अल इस्तिफहाम, हल दरबा जैदुन, क्या जैद ने मारा। अगेन इसके अंदर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से आपका तमन्नी है, यानी लैत शबाब आइदुन, आई विश द यूथ टू रिटर्न। तमन्नी इज बेसिकली एक ऐसी चीज है जो ना सही है होने की इम्कान है, ना गलत होने की इम्कान है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है, एक ख्वाहिश है जो कि हासिल नहीं हो सकती। तो उस तरीके की ख्वाहिश को हम तमन्नी कहते हैं। उसी की तरीके का एक और कैटेगरी है जो कि तरज्जी। तरज्जी भी एक ख्वाहिश है, लेकिन ये हासिल हो सकती है। जैसे कि लअल्लल इम्तिहान सहलुन, होपफुली द एग्जामिनेशन विल बी इजी, कि हम मतलब ना उम्मीद रखते हैं कि इम्तिहान जो है ना वो आसान होगा। इम्तिहान आसान हो सकता है कल के दिन, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो मुश्किल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। मुश्किल आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। यानी कि हासिल जो हो सकती है चीज, वो है उम्मीद। उसको हम तरज्जी कहते हैं। इसी जैसे किसानिया ने आपको कुरान के थ्रू एग्जांपल दिया, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तफहमून। ओके, बेसिकली क्या मतलब है कि अल्लाह ताला जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तरज्जी वाला वर्ड जो कि है लअल्ला, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुम्हें से कोई ऐसा फैक्शन होगा, ऐसा एक ग्रोह होगा जो इस कुरान के मैसेज को समझ जाए। राइट। और इसके ऊपर अमल लेकर आ जाए। लेकिन पॉसिबल ये भी है कि तुम में से कसीर तादाद ऐसी होगी जो इसको ना समझे, जो इसको पढ़े भी ना। राइट। तो दैट्स व्हाट तरज्जी इज। आखिरी 6 जो हमने किया था वो है निदा। निदा जो है बेसिकली एक्सक्लेमेशन होता है, यानी कि कॉलिंग वर्ब्स के साथ जो है इस सेंटेंस को बिगिन करते हैं हम। जैसे कि हो गया या, हो गया अय्यू, हो गया अय्या, हो गया। ठीक है। तो ये तमाम तर चीजें जो है इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने वाली है आप लोगों को कि निदा में जो है ना दो कंपोनेंट्स होते हैं सेंटेंस के। ठीक है। एक होता है आपका कॉलिंग वर्ब, जिसको आप कहते हैं हरफुन निदा, जिसे हम कहते हैं हरफुन निदा। और जिसको पुकारा जा रहा है या फिर जिसकी अटेंशन सीख की जा रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुनादा। उसको हम कहते हैं मुनादा। जैसे ये सेंटेंस, इसका इसका एग्जांपल ले लें आप। इसमें है या जो है हरफुन निदा है, अल्लाह जो है इसके अंदर मुनादा है। या अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला को हम पुकार रहे हैं। सिमिलरली हम कहेंगे या फहाद। ठीक है, इसमें या जो है वो आपका हरफुन निदा है, और फिर मुनादा जो है वो फहाद है। इसी तरीके से या अय्युहन्नास, अय्युहल अस्दिकाई। ठीक है। तो इस तरीके के जो कॉलिंग वर्ब्स हैं उनके साथ जो सेंटेंस शुरू होता है,
तो उसको हम बेसिकली निदा कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 इज बेसिकली अल अर्दू। अल अर्दू, अल अर्दू मीन्स बेसिकली रिक्वेस्ट और ऑफर। ठीक है, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट या फिर ऑफर जो है दी गई हो। ठीक है, तो उस तरीके के सेंटेंसेस भी जो है जुमला इंशाइया में आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, आसान होगा। अला तातीनी फ़ाउती का दिनारन, अला तातीनी फ़ाउती का दिनारन। बेसिकली क्या मतलब है इसका? अला तातीनी, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे। फ़ाउती का दिनारन, ताकि मैं तुम्हें जो है एक दिनार दूं। राइट, विल यू नॉट कम टू मी सो दैट आई मे गिव यू ए दिनार। यानी कि यहाँ पर एक ऑफर दे दिया जा रहा है, अगर से तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एक दिनार दूंगा। यानी कि एक ऑफर है ना। तो कोई भी ऑफर हो या फिर रिक्वेस्ट हो, तो बेसिकली वो भी, उसको हम बेसिकली अल अर्दू कहते हैं, और वो जुमला इंशाइया में फॉल करेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि अल अर्दू जो है ना एक रिक्वेस्ट है, तो आंसर जो है ना मिलना जरूरी नहीं, मिल भी सकता है, मिलेगा तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन नहीं मिल रहा है आंसर तो भी सही, कोई कोई मसला नहीं। ठीक है, दोनों मतलब ना इसके अंदर जो है अलाउंस है। इसीलिए अल अर्दू को जो है ना बेसिकली इस्तिफाम से अलग कर दिया गया। अर्दू को इस्तिफाम से अलग कर दिया गया। रीजन क्या है? यही है कि अल अर्दू जो है एक रिक्वेस्ट है या फिर ऑफर है, लेकिन आंसर जो है एंटिसिपेटेड नहीं है, यानी कि जवाब मिले ये जरूरी नहीं। लेकिन अल इस्तिफाम जो है सवाल है तो उसका जवाब भी होगा। राइट, तो आंसर उसके अंदर जो है वो एंटिसिपेटेड है। ये डिफरेंस है अल अर्दू और अल इस्तिफहाम। ठीक है, अल अर्दू क्लियर है? यस सर। सब लोग बताए ना, यस बोले एटलीस्ट। अब हम सब देखना कुछ ना कुछ तो जी। बोले आप। जी सर। हाँ जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 इज अल कसम। अल कसम बहुत ही आसान है, यानी कि कोई भी जुमला बेसिकली जिसमें कसम उठाई गई हो, वो जो है अल कसम में आता है। जैसे कि वल्लाही हो गया, तल्लाही, बिल्लाही, ओके, वत्तीनी वज़ैतून। ठीक है, वल कमर। तो ऐसे जितने की मतलब ना ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ना कसम का इस्तेमाल किया। कसम की क्या हर्फ हरूफ है? वाव तो इस्तेमाल होता है, ता इस्तेमाल होता है, ठीक है, बा इस्तेमाल होता है। तो ये कसम के हरूफ है। तो कसम जब भी उठाई जाएगी तो बेसिकली अल कसम होगा, और वो जुमला इंशाइया में फॉल करेगा। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। नंबर 9 जो है अत्ताज्जुब। नंबर 9 क्या है? अत्ताज्जुब। वर्ड इटसेल्फ जो है आपको मीनिंग दे रहा है कि ऐसा कोई जुमला जिसके अंदर जो है ताज्जुब जो है वो जाहिर किया गया, यानी कि अमेजमेंट। अमेजमेंट। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया गया है, मा अहसना जईदुन, मा अहसना जईदुन, कितना अच्छा जईद है, जईद कितना अच्छा है, हाउ गुड जईद इज। तो एक ताज्जुब जो है ना जब जाहिर किया जाता है, अमेजमेंट, तो वो भी जो है जुमला इंशाइया में फॉल करता है। इसी तरीके से लास्ट नंबर 10, अल उकूद। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अल उकूद बेसिकली एक ट्रांजैक्शन है। अल उकूद क्या है? बेसिकली एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन होने की बुनियाद के ऊपर क्या ये जुमला इंशाइया में है? ट्रांजैक्शन तो जुमला फेलिया में भी हो सकता था, और जुमला खबरिया में भी हो सकता था। लेकिन फर्क क्या है? फर्क आप समझे एग्जाम्पल के थ्रू। बिअतु हाजल किताब, बिअतु हाजल किताब, आई सोल्ड दिस बुक, मैंने ये किताब जो है बेच दी। ठीक है, अब यहाँ पर जो नोट है ना इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें कि एक ट्रांजैक्शन हो गया, बिअतु हाजल किताब की, मैंने ये किताब जो है बेच दी। ओके, इट्स ट्रांजैक्शन। तो इस बेसिस के ऊपर हम इसको अल उकूद में डाल देंगे। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड है कि सिर्फ ट्रांजैक्शन होने की वजह से ये अल उकूद है? नहीं। क्यों? अब यहाँ पर नोट में दिया गया कि सेंटेंसेस फॉर अल उकूद आर इन रियलिटी क्या है? खैरिया, खबरिया।
यानी कि जो भी उकूद के सेंटेंसेस आपको मतलब ना नजर आते हैं वो बेसिकली खबरियां हैं। राइट, इसमें क्या है, बिअतु हाजिल किताब, बिअतु क्या है, एक फेल है कि मैंने सेल किया। ठीक है, हाजल किताब जो है इसमें इशारा और फिर उसके इशारो नीले के साथ मिलकर जो है एक जुमला इसमिया बन जाता है। तो बेसिकली खबर है, यानी कि ये हमें जो है मुताल्लिक यानी कि खबर दे रहा है इस फलाने एक्शन की। एक्शन में क्या हुआ कि किताब जो है इसने बेच दी। फेल और फाइल के साथ जब आता है तो आगे आगे जो है इसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है जिसको मुताल्लिक कहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तो हाजिर किताब जो है वो जुमला खबरिया है जिसके अंदर जो है खबर दी जा रही है। अब क्यों ये उकूद है, उसका रीजन ये है कि इस्लामिक लॉ रिकॉग्नाइजेस देम एज इंशाइया with respect to all contracts and requires that they यानी कि past tense verbal sentence be used to convey definiteness। समझ रहे हैं आप लोग कि ये क्या कह रहा है कि इस्लामिक लॉ या फिर इस्लामिक ट्रेडिशन, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट यानी कि मुकम्मल हो चुका है, और फिर जो है उसको पूरे तहकीक और मतलब ना इत्मीनान के साथ बयान किया जाए, यानी कि पूरी सर्टेनिटी के साथ, डेफिनेटनेस के साथ कि ये काम जो है हो चुका है, तब जाकर, सिर्फ तब जाकर जो है वो वाला ट्रांजैक्शन अल उकूद में फॉल करेगा। वो वाला ट्रांजैक्शन अल उकूद में फॉल करेगा। अगर से वो वाला ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, ठीक है, या फिर जो है कोई अनसर्टिनिटी है ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उस केस सिनेरियो में जो है अल उकूद में ये जो है फॉल नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और जी। एक और पॉइंट साथ में ऐड कर लें कि इसको हमने क्यों इस कैटेगरी में ऐड किया है, क्योंकि जब कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, डेफिनेट है, ठीक है, मुकम्मल हो चुकी है, तो उसका कोई इम्कान नहीं बनता कि हम उसको सही या गलत कहें। राइट, बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है, तो यानी कि अब अज्यूम हो चुका है कि वो सही है, यानी कि कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है, तो सही और गलत की पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्रू और फॉल्स की इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई जो है अल उकूद जो है जुमला इंशाइया में कैस क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। बट इस तरह तो पहले माजी तो का अल पूरा ही उकूद वाले सारे। जी, एक एक करके पूछे। ओके, मैं पूछ रही थी कि अल उकूद वाले सारे सेंटेंसेस पास्ट में ही जाते हैं, राइट? पास्ट में जाते हैं नहीं, पास्ट में हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं पूरी तरीके से। ओके, आई मेंट कि पास्ट में ही बन, समझ गई। है। हाँ, जैसे कि मैंने आपकी किताब सेल की, ठीक है ना, आई सोल्ड अ बुक टू सानिया, ठीक है, मैंने किताब सानिया को दी, सानिया ने मुझे पैसे दे दिए, तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं सानिया को किताब बेच रहा हूँ या फिर बेचूंगा, तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटी है कि मैं बेच भी सकता हूँ या मैं नहीं भी बेच सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके, समझ। सर ये लास्ट वाली लाइन एक और बार रिपीट कर देंगे। कौन सी वाली। किताब बेचूंगा देखना होगा किताब। हाँ, वही बात बता रहा था मैं कि मैंने किताब फहाद फहाद मैंने आपको किताब बेची, ठीक है, जी। समझ रहे हैं? मैंने फहाद को किताब बेच दी, तो मामला बस खत्म हो गया। ठीक है, मैं फहाद को किताब बेचूंगा या फिर बेच रहा हूँ, तो मामला इस तरीके से, या फिर फहाद ने मुझे पैसे देने हैं अभी किताब के, तो ये सारी जो मतलब ना मामलात हैं जिससे कि ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो सकता है या फिर ट्रांजैक्शन रिवर्स हो सकता है, इस सिनेरियो में वो अल उकूद में फॉल नहीं करेगा। वो जुमला फेलिया खबरिया हो सकता है, इसमिया या फिर फेलिया हो सकता है,
लेकिन अल उकूद नहीं होगा। उकूद होने के लिए एक शर्त है, वो क्या है कि ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाना चाहिए, कंप्लीटेड, ठीक है, पूरी डेफिनेटनेस के साथ बयान किया जा रहा हो, ठीक है, तभी जाकर वो अल उकूद होगा। ठीक है फहद, समझ रहे हैं आप? ओके, दैट्स गुड। ओके अमीन, आपको समझ आया? जी नहीं, वो थोड़ा ऐसे बहुत क्लासेस मिस हो गई थी, हाँ, तो कोई वापस। मसला नहीं, जो जी, टॉपिक हम अभी कर रहे हैं उसको हाँ, समझने की ये समझ कोशिश आया, करें। जी जी समझ आया। ठीक है, दैट्स गुड। सफुर आपको? यस सर, समझ आ गई। सुजान? जी समझ आ गया सर। आ गया ना, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स गुड। तो अब हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। बिफोर दैट एक एग्जांपल देकर ना सेंटेंस एनालिसिस जो है आपको दिखा देता हूँ। सेंटेंस एनालिसिस जो है बेसिकली कैसे करते हैं जुमला इंशियाइया में, एग्जांपल के थ्रू समझे। हल दराबा जैदुन, ठीक है, ये हमारे पास है एक जुमला इंशाइया जो कि जुमला इस्तिफहाम को बिलोंग करता है, ठीक है। हल दराबा जैदुन में सबसे पहला वर्ड क्या है इसमें, वो है हल। हल क्या है, हरफुल इस्तिफहाम है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड वो बेसिकली इस्तिफहाम कहलाता है। ये हल हो गया, माजा हो गया, मा हो गया, मन हो गया, ठीक है, लिमन हो गया, लिमाजा हो गया। तो सारे के सारे जैसे आपके इंग्लिश में होते हैं हु, व्हाट, वेयर, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हाउ, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसी तरीके से अरबी में भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड जो है वो इस्तिफहाम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जुमला शुरू हो रहा है हरफुल इस्तिफहाम से। और इसका नेक्स्ट वर्ड है दौराबा। दौराबा क्या है, दौराबा एक फेल है, एक वर्ब है, राइट। और जईदुन, जईदुन क्या है, जईदुन है फाइल, किसका फाइल, दौराबा का, ठीक है। यहाँ पर जो सवाल हो रहा है वो जैद के बारे में हो रहा है। और जैद क्या कर रहा था, क्या जैद मार रहा था, यही तो सवाल है। तो जैद का एक्शन क्या हुआ, मारना हुआ। तो फेल प्लस फाइल जो है आपका बन गया जुमला फेलिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस्तिफहाम पहले आ रहा है तो जुमला फेलिया जो है वो इस्तिफहाम के साथ मिलकर बन गया जुमला इंशाइया। दैट्स हाउ वी एनालाइज द सेंटेंस, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं हम। पहला वाला कौन करेंगे, पहला वाला अमीन आप करें। या इब्राहिमो, इसको एनालाइज करके दिखाएं। जी, ये जुमले खसमिया, जी। कसम खाने वाला जुमला। या इब्राहिम कसम खाने वाला है। और नहीं नहीं, अ, एक्स, अ, कौन सा वाला है, अमीन बताएं। 7। ठीक है, सुजान को बताना है, सुजान आप बताएं। जी ये एक्सक्लेमेशन वाला जुमला है, उसका अरबी नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ हरफुन निदा है। और सुजान बताना है आपको। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, या जो है वो हरफुन निदा है, और ये एक्सक्लेमेशन वाला जुमला है। कहाँ पर आ गया, सॉरी। एक्सक्लेमेशन यानी कि निदा है ना। जी, तो यहाँ निदा है तो इब्राहिम क्या है? वो भूल गई, लेकिन निदा है तो निदा है तो उसका दोस्त है मुनादा,
राइट। जी। यस। तो आप अकेले को लेकर आएंगे तो कैसे चलेगा, दोस्त को साथ में लाना चाहिए ना। वो नोट में लिखूंगी तब याद रहेगा, वरना भूल जाती हूँ ऐसे। राइट सुजान। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ हाँ। रही है आवाज। ठीक। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। नंबर टू फहद, इस्मा, ये क्या है? अम्र। क्या है? हेलो। आवाज। अम्र। अम्र यानी कि कमांड। इम्पेरेटिव कमांड है, यस। तो ये जुमला फेलिया या खबरिया है? कमांड। जुमला फेलिया भी नहीं है, खबरिया भी नहीं है, तो जुमला इंशाइया। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट्स गुड। ठीक है। नंबर 3, सफूरा कैफा हालुका। इस्तेफाम। एनालाइज करें बेटा, एनालाइज करें। कैफा जो वर्ड है वो हर्फ इस्तेफामिया है, ठीक है। सो ये जुमला इंशाइया हो गया। कैफा हालुका। यस, दैट्स गुड, इस्तिफाम है। ओके अमीन, अब आप बताएं, ला तदखुल क्या है ये? जी, ये सेकंड वाला। फोर्थ वाला, ला तदखुल। नहीं नहीं, वही ओ सेकंड वाला सेंटेंस जो क्या नाम है वो उसका? नेगेटिव कमांड। नेगेटिव कमांड क्या बोलते हैं उसे हम अरबी में? अन्नहियो। अन्नह्यु, यस वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो आई होप कि मतलब ना आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं जुमला इंशाइया को। क्या जी ये बात सही है? जी। अननहीयू का मीनिंग नेगेटिव कमांड ही होगा कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते सब। नहीं, सिर्फ नेगेटिव कमांड होता है, ठीक है। अन्नह्यु जो है ना, नेगेटिव कमांड होता है। क्योंकि इसमें एक और कैटेगरी आती है जो कि अन्नफी होती है, ठीक है। अन्नही एक कैटेगरी होती है, अन्नफी एक कैटेगरी होती है। तो वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे वो क्या है, ठीक है। अन्नह्यु इज बेसिकली नेगेटिव कमांड, जो कि ला के साथ शुरुआत होती है, ला के साथ। और लारिक क्या होगा? आई डोंट नो। लारिफ क्या होगा, आप बताएं मुझे। वो कमांड तो है नहीं। बिल्कुल। तो जुमला फ़ैलिया होगा। जुमला फेलिया होगा, यस। ओके ठीक। और जब मेरा एक और सवाल था, तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि मैं सूरह नबा मतलब आपने जो बताई तो रही थी, तो उसमें जो सेंस अल्लाह सल्लल्लाहु तुम अल्लाह एक और दफा, सल्लल्लाहु, एक और दफा। तो ये जो है तो बहुत बहुत कट रही है आवाज, सानिया। अभी आ रही है। सानिया, हाँ अभी आ रही थोड़ी सी। आ रही है। हाँ आ रही मैं है बोल सानिया, आ रही रही है। कि हम्म। शुरुआत में मैंने इनको फाइंड करने की कोशिश की, तो जो सेंटेंस है कल तुम ठीक है। हम्म। तो जो हमने जुमला इंशाइया पढ़ा है, उसमें ये थ्रेट की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन इसमें थ्रेट वाली कैटेगरी तो है ही नहीं। तो ये जुमला इंशाइया पता हुआ नहीं या नहीं आपकी हुआ, आवाज ये फिर से सवाल गई। है मेरा। नहीं, आवाज तो कट आ गई रही है? बीच में आपकी। मेरी आवाज आ रही नहीं बेटा, नहीं आ रही। अब ऐसे क्या ना, ग्रुप में ना अपना ऑडियो डाल दें, वहीं पर ना मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए एक इम्पोर्टेंट मैं चीज बता दूं आपको।
यहाँ पर हम ना स्टॉप कर रहे हैं जुमला इंशाइया पर आज की क्लास में। नेक्स्ट वीक है ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होंगे, तो आई होप कि मतलब सारे लोग प्रेजेंट रहें, क्योंकि सारे के सारे जितने भी टॉपिक सब आएंगे थोड़े से वो मतलब ना डिटेल वाले टॉपिक्स हैं जिसमें ना एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। और अगर से हम लोग जो है ना क्लासेस को मिस करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कैचअप करना। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड करके हमें प्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पर, तो बहुत ही आसानी से जो है हम इनको सीख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और होमवर्क के बारे में मैंने ये बताया था कि इन सारे के साथ 10 की 10 कैटेगरीज को हमें मेमोराइज करना होता है। ठीक है। जैसे मैंने सवाल किया कि आप बताएं कि लिस्ट 10 टाइप्स ऑफ जुमला इंशाइया, तो आपकी टिप ऑफ टंग पर होना चाहिए ऐसे: अलअम्रु अन्नही अल-इस्तिफहाम अत-तमन्नी अत-तरज्जी अन-निदा अल-अर्दु अल-कसम अत-तअज्जुब अल-उकूद। ठीक है। आपको 10 के 10 जो है जुमला इंशाइया आपकी जुबान पर होने चाहिए। जुमला इस्मिया की एक्सप्लेनेशन, जुमला फेलिया की एक्सप्लेनेशन, सारी की सारी आपको जो है अपनी जुबान पर होनी चाहिए। तभी जाकर जो है ना आप नहू को अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। बेसिक्स को अच्छे से कर लेंगे तो आगे कॉन्सेप्ट को जो है आप आसानी से मास्टर कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, बहुत जरूरी है। ठीक है।